नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं मनोज प्रेम नारायण। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम लोग जून 2020 महीने के बिहार करंट अफेयर्स से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, बिहार रेजिमेंट की स्थापना कब की गई थी? When was Bihar Regiment established? The right answer is option number C. 15 सितंबर 1941 को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहले कमांडिंग ऑफिसर थे कैप्टन हबीबुल्लाह खान खटक। 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट के अंतर्गत 11वीं प्रादेशिक बटालियन को नियमित करते हुए प्रथम बिहार बटालियन नाम दिया गया। अशोक स्तंभ बिहार रेजिमेंट की ही देन है। आदर्श वाक्य है इसका, कर्म ही धर्म, और युद्ध घोष है बिरसा मुंडा की जय, बजरंग बली की जय। न्यूज में क्यों है? लद्दाख में 15 जून रात को गलवान नदी के पास पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर भारतीय सैनिकों के 100 जवान तकरीबन 300 चीनी सैनिकों से भिड़ा था। भारत और चीन के बीच यह झड़प तब हुई जब 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों ने चीनी सेना से गलवान घाटी में उनकी एक पोस्ट हटाने को कहा था। उस रात भारतीय सेना ने कर्नल संतोष समेत 20 जवानों को खोया है। चीन के 16 से 20 सैनिक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 17 गंभीर घायल जवानों ने बाद में इलाज में दम तोड़ दिया। यानी हमारे 20 सैनिक शहीद हुए तो चीन के भी 40 सैनिक हताहत हुए। ध्यान में रखिएगा कि ये बिहार रेजिमेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि सारे बिहार के ही सैनिक इसमें भर्ती होंगे। बिहार रेजिमेंट नाम है क्योंकि बिहार में ही इसकी स्थापना हुई थी। बिहार रेजिमेंट में पूरे देश के सैनिक भर्ती होते हैं। गलवान घाटी में शहीद बिहार के जवानों के परिवार को बिहार सरकार कितने रुपये प्रदान करेगी? हाउ मच मनी विल द बिहार गवर्नमेंट प्रोवाइड टू द फैमिली ऑफ मार्टियर्ड बिहार सोल्जर्स इन गलवान वैली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 36 लाख रुपये। पटना एयरपोर्ट पर शहीदों के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने भारत चीन सीमा पर हुई झड़प में बिहार के 5 शहीद जवानों चंदन, अमन, जयकिशोर, कुंदन और सुनील को शहादत के सम्मान में इनके परिवारों को राज्य सरकार की ओर से 11-11 लाख रुपये देने की घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से शहीद के परिवारों को 25-25 लाख रुपये दिए जाएंगे, तो कुल 36 लाख रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों के परिवार से एक आश्रित को नौकरी भी दी जाएगी। बिहार के किस जिले में जन्मे बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन 14 जून 2020 को मुंबई में हो गया? बॉर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार अ फेमस बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत पास्ड अवे ऑन 14 जून 2020 इन मुंबई? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पटना में। इनका जन्म 21 जनवरी 1986 को हुआ था। हालांकि पैतृक निवास इनका पूर्णिया है। सुशांत ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम साल 2003 में ऑल इंडिया में 7वीं रैंक हासिल की थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र थे पर एक्टिंग के लिए 3rd ईयर में कॉलेज को छोड़ दिया था। सबसे पहले किस देश में है मेरा दिल नाम के धारावाहिक में काम किया था, पर उन्हें पहचान मिली एकता कपूर के धारावाहिक पवित्र रिश्ता से। कौन कौन सी फिल्म इनकी आई है? काई पोचे, शुद्ध देसी रोमांस, पीके, डिटेक्टिव ब्योमबेक बख्शी, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, राब्ता, वेलकम टू न्यूयॉर्क, केदारनाथ, सोनचिरैया। इनके डेथ से पहले अंतिम मूवी छिछोरे थी जो कि सिनेमा हॉल में रिलीज हुई थी और बहुत बड़ी हिट रही थी। वैसे देखा जाए तो ड्राइव भी रिलीज हो चुकी है अमेजॉन प्राइम पर। अपकमिंग मूवी थी इनकी दिल बेचारा। देखिए, एक नज़र से देखने पर यह आत्महत्या का मामला लगता है, लेकिन ये एक प्लान्ड मर्डर है जो कि सोशल मीडिया सर्किल में आप देख ही रहे हैं चल रहा है। ये एक प्लान्ड मर्डर है जिसे डिप्रेशन का रूप देकर आत्महत्या बताया जा रहा है। मैं इस प्रश्न के साथ कुछ हैशटैग आपको छोड़ के जाता हूँ। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, नेपोटिज्म, बॉलीवुड माफिया, बॉलीवुड गैंग, बैकआउट नेपो किड्स। आप खुद समझ गए होंगे, सोशल मीडिया पर ये बहुत चर्चा में है। और बहुत दुख की बात है कि इतने कम उम्र में, मात्र 34 साल की उम्र में, इस उभरते सितारे को खामोश कर दिया गया। बिहार के किस व्यक्ति ने 1 मिनट में 24 बार 12 mm का लोहे का सरिया
सिर पर रखकर हाथ से मोड़ने का अनोखा गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? विच पर्सन फ्रॉम बिहार हैज रिकॉर्ड हिज नेम इनटू गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बाय बेंडिंग 24 आयरन बार्स ऑफ 12 मिलीमीटर विड्थ इन ए मिनट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, धर्मेंद्र सिंह। यही देखिए ये कारनामा करते हुए। रायगढ़ कैमूर के हेडमैन धर्मेंद्र ने अर्मेनिया के एडाउट्स का रिकॉर्ड तोड़कर यह उपलब्धि हासिल की। एडाउट्स ने 1 मिनट में 18 सरिया मोड़ने का रिकॉर्ड 2015 में बनाया था, जबकि इन्होंने 24 सरिया को मोड़ा है। 2017 में भी इन्होंने इंटरनेशनल स्टंट में विश्व रिकॉर्ड बनाकर देश का परचम दुनिया में लहराया था। देश का दूसरा लोटस टेम्पल बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द सेकेंड लोटस टेम्पल ऑफ इंडिया इज बीइंग बिल्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नालंदा में। बिहार शरीफ प्रखंड के हरगांवा गांव में बन रहा है। हरगांवा में बनने वाला बहाई मंदिर विश्व का 6ठा उपासना गृह होगा। पूरी दुनिया में बहाइयों के 5 उपासना स्थल हैं। बिहार का यह पहला है जहां सभी धर्म संप्रदाय क्षेत्र के लोग और अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए प्रार्थना इबादत कर सकेंगे। इस उपासना गृह के डिजाइन का अनावरण भारत के बहाइयों की राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा नई दिल्ली द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की गई। इस उपासना गृह की घोषणा साल 2012 में हाइफा इजराइल स्थित बहाइयों की सर्वोच्च संस्था विश्व न्याय मंदिर द्वारा की गई थी, जो अब मूर्त रूप लेने वाला है। बिहार सरकार के किस अभियान को हाल ही में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व रिकॉर्ड का दर्जा दिया गया है? विच कैंपेन ऑफ बिहार गवर्नमेंट हैज रिसेंटली बीन गिवन वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टेटस बाय लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चंपारण शताब्दी समारोह। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को नील की खेती करने वाले बिहार के किसानों को अंग्रेजों के जुल्म से मुक्ति दिलाने बिहार आए थे। जन शिक्षा निदेशालय और बिहार राज्य साक्षरता मिशन द्वारा चंपारण शताब्दी समारोह के मौके पर खास तौर से बापू आपके द्वार नामक फोल्डर द्वारा गांधी के संदेशों को बिहार के 1.5 करोड़ घरों तक 46,000 साक्षरता कर्मियों द्वारा पहुंचाया गया। गांधी के विचारों को लेकर दुनिया का सबसे बड़ा अभियान था यह। चंपारण शताब्दी समारोह की शुरुआत पटना के ज्ञान भवन में 2 दिवसीय यानी 10 से 11 अप्रैल 2017 राष्ट्रीय विमर्श से शुरू हुआ था। लिम्का ने इससे पहले 2017 की बिहार की मानव श्रृंखला को दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन चेन के रूप में जगह दी थी, लेकिन देखिए यहाँ पर ऑप्शन में है मानव श्रृंखला 2020। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय को बिहार की रैंकिंग लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? Which university has got first position in the ranking list of Bihar in the Education World India ranking? The right answer is option number D, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया। इसे शॉर्ट में कहते हैं CUSB। मई 2020 के संस्करण में प्रकाशित एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020-21 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। CUSB को सरकार से अनुदान प्राप्त सरकारी विश्वविद्यालयों में 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2009 के संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित 16 नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में CUSB को सर्वोच्च रैंक मिली है। राज्य में दूसरे नंबर पर रहा नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर। कोरोना महामारी काल में लोगों तक सीधे सरकारी सहायता राशि पहुंचाने के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर रहा? बिहार stood at which place in terms of direct government assistance to the people during corona pandemic in the country? The right answer is option number A, पहले स्थान पर रहा बिहार। यह सरकारी मदद बाहर फंसे बिहारियों से लेकर राज्य के निवासियों तक पहुंची है, फिर चाहे वे स्कूली बच्चे हों, बुजुर्ग हों, पेंशनर हो, प्रवासी बिहारी हो या अन्य जरूरतमंद। NIC के आंकड़ों के हिसाब से अभी तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के जरिए 14.5 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन किए जा चुके हैं। ट्रांजैक्शनों की यह संख्या देश में सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा पैसा DBT के जरिए स्कूली छात्र छात्राओं को भेजा गया। इसमें मिड डे मील, पोशाक, साइकिल, नैपकिन, छात्रवृत्ति आदि की धनराशि शामिल है। इसके अलावा सभी राशन कार्ड धारकों के खातों में भी 1-1 हज़ार रुपये भेजे गए। इनकी संख्या 1 करोड़ 54 लाख से अधिक है। 19 लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे। जीविका और NULM के जरिए इसका सर्वे कराया गया। DBT के जरिए सरकारी मदद का हस्तांतरण वित्त विभाग के PFMS प्रोजेक्ट के ई लाभार्थी पोर्टल
NIC और DGRC के जरिए किया गया। ध्यान रहे कि राज्य में पेंशनरों की संख्या पूरे देश में सबसे अधिक है। बिहार के किस जिले के गजेटियर का प्रकाशन 48 साल बाद किया जाएगा? गजेटियर ऑफ व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल बी पब्लिश्ड आफ्टर 48 ईयर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पटना का। सभी प्रमुख जिले के गजेटियर का प्रकाशन किया जाएगा। राजस्व विभाग ने इस वर्ष 7 फरवरी को सारण जिले का गजेटियर प्रकाशित किया था। पिछला प्रकाशन वर्ष 1972 में हुआ था। मालूम हो कि पुराने बिहार में मात्र 17 जिले थे। ऐतिहासिक संदर्भ में पुराने पटना के सारे तथ्यों का समावेश इस गजेटियर में होगा। हालांकि विभाग गया, नालंदा, जहानाबाद सभी का गजट निकालेगा, लेकिन पुराने पटना जिले में आए संदर्भों का पूरा ब्यौरा रहेगा। गजेटियर के प्रकाशित होने से बिहार के प्रामाणिक इतिहास की जानकारी मिल सकेगी। इस प्रामाणिक इतिहास के संदर्भ के आधार पर भविष्य में राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं सहित अन्य मामलों में फैसला ले सकेगी। किस राजनेता की जयंती प्रत्येक वर्ष 3 जून को बिहार सरकार ने राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? Which politician's birth anniversary has the government of Bihar decided to celebrate on 3rd June every year as a state function? The right answer is option number C, जॉर्ज फर्नांडिस। इनका जन्म कर्नाटक के मैंगलोर में 3 जून 1930 को हुआ था। 1950 में मुंबई के श्रमजीवी आंदोलन से श्री फर्नांडिस का राजनीति में अभ्युदय हुआ। 1967 में एक समाजवादी नेता के रूप में मुंबई से पहली बार सांसद निर्वाचित हुए। उसके बाद इन्होंने बिहार को अपनी कर्मभूमि बनाई तथा 1977 में मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से एक लोकप्रिय सांसद के रूप में निर्वाचित हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में स्वर्गीय फर्नांडिस की जयंती के अवसर पर सिटी पार्क मुजफ्फरपुर में इनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार योजना के तहत बिहार सरकार भवन और कार्यशील पूंजी के लिए कुशल श्रमिक समूहों को कितने लाख तक की राशि उपलब्ध कराएगी? अंडर द चीफ मिनिस्टर कामगार एंटरप्रेन्योर कम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ बिहार विल प्रोवाइड एन अमाउंट ऑफ अप टू हाउ मेनी लाख रुपीज फॉर स्किल्ड लेबर ग्रुप्स फॉर बिल्डिंग एंड वर्किंग कैपिटल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख रुपये तक। हर समूह में कम से कम 10 कुशल श्रमिक शामिल होंगे। राज्य के सभी जिलों में ऐसे 2-2 सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 50,000 करोड़ रुपए की लागत से गरीब कल्याण रोजगार अभियान को बिहार के कितने जिलों में लागू किया जा रहा है? इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार इज द गरीब कल्याण रोजगार योजना बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट ए कॉस्ट ऑफ 50,000 करोड़ रुपीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 32 जिलों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा के 116 जिलों में यह लागू होगी और इससे प्रवासी मजदूरों को उनके घर के आसपास ही रोजगार मिलेगा। इसमें सबसे ज़्यादा जिले बिहार के हैं 32, सेकेंड नंबर पर है उत्तर प्रदेश 31 जिला, मध्य प्रदेश 24, राजस्थान 22, उड़ीसा 4 और झारखंड 3। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत बिहार के किस गांव से की गई है? गरीब कल्याण रोजगार योजना हैज बीन लॉन्च फ्रॉम विच विलेज इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तेलिहार। और ये खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड में, यहाँ देखिए बेलदौर भी एक ऑप्शन है, ये एक गांव भी है और ब्लॉक भी है, लेकिन यहाँ इस गांव से नहीं, तेलिहार गांव से शुरुआत हुई है, लेकिन प्रखंड का नाम बेलदौर है। इनमें उन जिलों को शामिल किया गया है जहाँ 25,000 या उससे अधिक लोग बाहर से आए हैं। इसके तहत प्रत्येक पंचायत में 3 करोड़ 43 लाख रुपये खर्च होंगे। श्रमिकों को न्यूनतम 125 दिनों के लिए रोजगार मिलेगा। बिहार के पूर्वी चंपारण में सबसे अधिक प्रवासी मजदूर घर आए हैं। राज्य सरकार ने जल जीवन हरियाली योजना के तहत अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ताओं को कितने प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया है? द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव व्हाट परसेंटेज ऑफ सब्सिडी टू कंज्यूमर्स इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर प्लांट्स टू प्रमोट द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी अंडर द जल जीवन हरियाली योजना? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 65%। 1 से 3 किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने वालों को केवल 35% राशि खर्च करनी होगी।
1 किलोवाट रूफटॉप सोलर प्लांट की लागत करीब 49,710 रुपये है और राज्य सरकार के अनुदान के बाद उपभोक्ताओं को महज 17,400 रुपये देने पड़ेंगे। इसका 5 साल तक मेंटेनेंस सोलर प्लांट लगाने वाली एजेंसी निःशुल्क करेगी। सामान्यतः यह 25 वर्ष तक कार्य करता है। बिहार का पहला थैलीसेमिया डे केयर किस अस्पताल में खोला गया है? बिहार फर्स्ट थैलीसेमिया डे केयर सेंटर हैज बीन ओपनड इन विच हॉस्पिटल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। पीएमसीएच में थैलीसेमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए डे केयर सेंटर की सुविधा 14 जून से बहाल हो गई है। इन बीमारियों से पीड़ित बच्चों को अब इलाज जांच के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। शिशु रोग विभाग में रजिस्ट्रेशन के बाद इसी सेंटर में इलाज होगा। बच्चे खून या फैक्टर चढ़ाकर उसी दिन घर लौट सकते हैं। गैनी विभाग की 5वीं मंजिल पर यह सेंटर बनाया गया है। बिहार के किस चिकित्सक को डेक्स्टर एस लेवी एमडी रेजिडेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? विच फिजिशियन फ्रॉम बिहार वाज ऑनर्ड विद डेक्स्टर एस लेवी एमडी रेजिडेंट अवार्ड 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर निखिल अग्रवाल। यह अवार्ड स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क बफेलो की ओर से प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार कोरोना संकट के दौरान पूरे समर्पण के साथ इलाज करने और अपने विषय में बेहतर शिक्षण योग्यता के कारण दिया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर 263 करोड़ रुपए की लागत से बने 70 घाट पुल का उद्घाटन किया है? चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड 70 घाट ब्रिज built on which river at a cost of 263 crore rupees? The right answer is option number B, गंडक नदी पर। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड अंतर्गत ढेकहा गांव में बने इस पुल को पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया। यह पुल पूर्वी चंपारण जिले को गोपालगंज जिले से जोड़ेगा। इस पुल के बनने के बाद चंपारण की गोपालगंज, छपरा व सिवान से दूरी कम हो जाएगी। पुल की लंबाई 1440 मीटर है। 20 अप्रैल 2012 को सीएम नीतीश कुमार ने नारायणी नदी, गंडक नदी का ही दूसरा नाम है, पर इस महासेतु का शिलान्यास किया था। इस पुल के बन जाने से सारण, तिरहुत प्रमंडलों के कई जिलों के बीच दूरी घट गई है। किस जानवर की संख्या के मामले में पटना चिड़ियाघर विश्व का नंबर 1 चिड़ियाघर बन गया है? पटना जू हैज बिकम द वर्ल्ड्स नंबर 1 जू इन विच एनिमल्स काउंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गैंडा राइनोसेरस। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में रानी नामक गैंडा ने एक बच्चे को जन्म दिया है। ऐसे में गैंडों की संख्या बढ़कर अब 13 हो गई है। इसमें 11 वयस्क और 2 बच्चे हैं। इस उद्यान में वर्ष 1979 में असम से 2 वर्ष के एक नर और एक मादा गैंडा लाया गया था और 1988 में इन दोनों से एक मादा गैंडे का जन्म हुआ और उसके बाद यहाँ गैंडों की संख्या में वृद्धि होती गई। पटना चिड़ियाघर का राइनो ब्रीडिंग सेंटर पूरी दुनिया में अपना विशेष स्थान रखता है। बताया जा रहा है कि इसके माहौल को देखते हुए यहाँ और गैंडे रखे जाएंगे। इससे गैंडों की संख्या में और तेजी से वृद्धि हो सकेगी। अब तक अमेरिका का सैन डियागो चिड़ियाघर 12 गैंडों के साथ पहले स्थान पर था। 333 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित पंडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? ऑन विच रिवर विल द प्रपोज्ड पंडुका श्रीनगर ब्रिज बी कंस्ट्रक्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ 333 करोड़ रुपीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी। बिहार से झारखंड को जोड़ने वाला प्रस्तावित बहुप्रशिक्षित पुल हरिहरपुर ओपी क्षेत्र के श्रीनगर और रोहतास जिला अंतर्गत पंडुका गांव के बीच बनाया जाएगा। पुल को जोड़ने के लिए 68 किलोमीटर सड़क भी बनाई जाएगी। सोन नदी पर बनने वाला यह छठा पुल होगा। बिहार के किस उत्पाद को पहली बार बेल्जियम के प्रसिद्ध फूड मेले में शामिल किया जाएगा? Which product of Bihar will be included in the famous food fair of Belgium for the first time? The right answer is option number D, बिहार मखाना। बेल्जियम के रास्ते बिहार के मखाना की यूरोप के दूसरे देशों में भी पहुंच के रास्ते खुल जाएंगे। अभी अमेरिका, ब्रिटेन, दुबई आदि के कुछ शहरों में निर्यात हो रहा है। इसे भारत के कई क्षेत्रों में लावा भी कहते हैं। तालाब, झील, दलदली क्षेत्र के शांत पानी में उगने वाला मखाना पोषक तत्वों से भरपूर एक जलीय उत्पाद है। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, अररिया आदि जिलों में मखाना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मखाना के कुल उत्पादन का 88% बिहार में ही होता है। हाल ही में देश की पहली वर्चुअल रैली
बिहार जन संवाद का संबोधन किसके द्वारा किया गया? इंडिया फर्स्ट वर्चुअल रैली बिहार जन संवाद वाज एड्रेस्ड रिसेंटली बाय। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह। बीजेपी के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय गृह मंत्री हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 7 जून को इन्होंने संबोधित किया। इस दौरान शाह ने मोदी सरकार 2.0 के 1 साल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए दावा किया कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सबसे नए ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मॉडल नाम क्या है? द लेटेस्ट ईवीएम मशीन विल बी यूज्ड इन द बिहार असेंबली इलेक्शंस 2020। व्हाट इज इट्स मॉडल नेम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, M3। 3 राज्यों यूपी, एमपी और आंध्र प्रदेश से मशीनों को लाया जाएगा। 200 से ज़्यादा उम्मीदवार होने पर भी बैलेट यूनिट से मतदान हो सकेगा। नई मशीन में टेम्पर डिटेक्शन फीचर है। अगर कोई मशीन से छेड़छाड़ करता है तो वह काम करना बंद कर देगी। नई ईवीएम छोटी खराबी को खुद ही ठीक कर लेती है और अगर सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी है तो डिस्प्ले पर सूचना आ जाती है। दरअसल मशीन की कंट्रोल और बैलेट यूनिट आपस में कम्युनिकेट करती है। यदि बाहर से कोई कंट्रोल या बैलेट यूनिट लाई जाएगी तो यह स्वतः काम करना बंद कर देगी। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पंकज त्रिपाठी। पंकज मूल रूप से गोपालगंज के निवासी हैं। उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा कि बिहार खादी के प्रचार प्रसार को अब और गति मिल सकेगी। बिहार की खादी देश में खास मानी जाती है। उद्योग मंत्री ने कहा कि देश भर में प्रसिद्ध राज्य की मधुबनी खादी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी बिहार खादी और देश के सबसे बड़े खादी मॉल कहाँ पर है? पटना में, वहाँ का भी प्रचार प्रसार करेंगे। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कामरान रिजवी। यूपी कैडर के तेज तर्रार अधिकारी हैं। इससे पूर्व वे केंद्र में ग्रामीण विकास विभाग में प्रतिनियुक्ति पर थे। केंद्र ने पूर्व में आवासमन और शहरी कार्य मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी शिवदास मीना को पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का चेयरमैन नियुक्त किया था, मगर बोर्ड का कोरम पूरा हो पाता इससे पहले इनका तबादला केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण पार्षद के चेयरमैन पद पर हो गया था। वित्तीय वर्ष 2019-20 में खनन राजस्व संग्रह में कौन सा जिला अव्वल रहा? Which district topped the mining revenue collection in the financial year 2019-20? The right answer is option number C, जमुई। इसने लक्ष्य से अधिक 154.92% राजस्व हासिल किया। कुल 14 जिलों ने लक्ष्य से अधिक राजस्व का संग्रह किया है। अभी 14 जिलों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। लक्ष्य से अधिक राजस्व हासिल करने वालों में दूसरे स्थान पर रहा अरवल, तीसरे स्थान पर मुंगेर, पटना 5वें स्थान पर रहा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स का PDF संपूर्ण व्याख्या के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, यानी मैं जो भी बोल रहा हूं वो उस PDF में मेंशन रहे, तो इसकी सूचना वीडियो के अंत में दी जाएगी। दोस्तों, रिवीजन के लिए PDF बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के नदियों से मछलियों के शिकार पर कब तक के लिए रोक लगा दी गई है? फिशिंग इन द रिवर्स ऑफ बिहार हैज बीन बैंड टिल। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 2020। बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम की धारा 13 के तहत बरसात में मछलियों के प्रजनन काल को देखते हुए यह रोक लगाई गई है। इसी अधिनियम की धारा 17 के तहत रोक के बावजूद यदि कोई मछुआरा मछली मारते हुए पकड़ा जाता है तो जुर्माना से लेकर कैद तक का प्रावधान है। यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में है। चूंकि इन 2 महीनों में शिकार पर लगी रोक से नदियों के किनारे रहने वाले गरीब मछुआरे सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, इसीलिए इस अवधि में गरीब मछुआरों के लिए सरकार ने राहत एवं बचाव योजना तैयार की है। यह योजना पहली बार लाई जा रही है। इसमें BPL श्रेणी के 18 से 60 वर्ष के मछुआरों को शामिल किया गया है। ऐसे लोग निकटवर्ती मछुआरा समिति के सदस्य होने चाहिए, ये कंडीशन है। शिकार से जिनकी जीविका चलती है उन्हें सरकार प्रतिबंध की अवधि में 1500 रुपये हर माह देगी और इस योजना पर कुल 120 करोड़ रुपये खर्च होंगे। किस देश में स्थित विश्व साक्षरता फाउंडेशन ने बिहार के अजीत सिंह को भारत में अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है? वर्ल्ड लिटरेसी फाउंडेशन बेस्ड इन विच कंट्री हैज अपॉइंटेड अजीत सिंह ऑफ बिहार एज इट्स एम्बेसडर इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर
बी ऑस्ट्रेलिया। अजीत बक्सर के मूल निवासी हैं। ये पटना वुमेन्स कॉलेज में आईटी के शिक्षक हैं और कंप्यूटर शिक्षा पर कई किताबें लिख चुके हैं। विश्व साक्षरता फाउंडेशन एक वैश्विक गैर लाभकारी संस्था है जो साक्षरता के माध्यम से युवाओं को गरीबी से बाहर निकालने का काम करती है। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। बिहार के किस जिले में टेराकोटा या मिट्टी के कुकर तैयार करने की योजना खादी ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा बनाई गई है? खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC हैज प्लान टू प्रिपेयर टेराकोटा और अर्थन कुकर in which district of Bihar? You can see the picture. The right answer is option number D. रोहतास। रोहतास का जिला मुख्यालय है सासाराम। क्लस्टर यानी समूह बनाकर तैयार किया जाएगा। इसके अलावा मिट्टी की सजावटी सामग्री भी बनाई जाएगी। राज्य के कुम्भकार कुल्हार भी तैयार करेंगे। इन्हें रेलवे से जोड़कर बाजार मुहैया कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम के तहत खादी ग्रामोद्योग आयोग ने देसी उत्पादों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य के 500 कुम्भकारों को विशेष रूप से 5 दिनों का प्रशिक्षण देकर मिट्टी के कुकर तैयार करवाए जाएंगे। किनके द्वारा दिए गए भाषणों का संकलित पुस्तक दस्तक देते रहेंगे का विमोचन हाल ही में किया गया है? द रिसेंटली रिलीज्ड बुक दस्तक देते रहेंगे इज ए कंपाइलेशन ऑफ स्पीचेस बाय द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा। वर्ष 1968 से 2000 तक डॉक्टर मिश्र के सदन में दिए गए भाषणों का संकलन है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय मिश्रा के 83वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर इसका विमोचन पटना के कार्यक्रम में बिहार सरकार के PhD मंत्री डॉक्टर विनोद नारायण झा ने किया। पुस्तक के संपादक हैं डॉक्टर शिप्रा मिश्रा। अंतिम प्रश्न, इसके बाद PDF के बारे में जानकारी दी जाएगी। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2020 के अनुसार दूसरे राज्यों से उद्योग हटा बिहार लाने पर शिफ्टिंग का कितना प्रतिशत खर्च बिहार सरकार द्वारा वहन किया जाएगा? अकॉर्डिंग टू द बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2020, व्हाट परसेंटेज ऑफ शिफ्टिंग विल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार ऑन ब्रिंगिंग इंडस्ट्रीज फ्रॉम अदर स्टेट्स टू बिहार? देखिए, जो बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2020 है, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016 का ही संशोधित रूप है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 80%। छूट का लाभ लेने के लिए कम से कम 25 लाख का निवेश करना पड़ेगा और 25 को रोजगार देना होगा। कच्चा माल लाने और तैयार सामान बाहर भेजने पर भी 80% सब्सिडी मिलेगी। कच्चा माल और तैयार माल की आवाजाही के खर्च को देने की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये तय है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। यह नीति 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। दोस्तों, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो हो सकते थे वो 30 क्वेश्चंस में शामिल हो गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जो दिखने में उतने इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम्स में दिख जाते हैं। तो उसके लिए चलते चलते सेक्शन बनाया गया है। इसमें 15 से 20 पेज होंगे। चूंकि इसे मैं इंक्लूड करने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए ये आपको PDF के रूप में मिलेगा। तो आइए अब चर्चा करते हैं MPN अकेडमी पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स और इसके PDF की। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में और ऑनलाइन करंट अफेयर्स की कोई कमी नहीं है, भरे पड़े हैं, लेकिन MPN अकेडमी पर जो करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है उसके सहारे केवल 15 घंटे में, ओनली इन 15 आवर्स, आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इस चैनल पर वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज प्रसारित होता है प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे। तो यदि आप साल भर का करंट अफेयर्स स्टडी करें तो कुल 53 PDF हो जाएंगे, 52 हफ्ते का और एक बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। प्रत्येक PDF में आपको लगभग 5 से 6 मिनट का एवरेज टाइम लगेगा रिवाइज करने में, तो कुल 318 मिनट लगेंगे आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को रिवाइज करने में पूरे साल भर का। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स, इसकी वीडियो नहीं आती, ये सिर्फ आपको PDF के रूप में मिलती है। तो 12 मंथ्स यानी 12 PDFs, प्रत्येक PDF में लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल मिलाकर के 300 मिनट यहाँ लग गए। और बिहार करंट अफेयर्स के 14 PDF मिलेंगे, 12 महीने का हो गया, एक बिहार बजट और एक बिहार इकोनॉमिक सर्वे, तो इसमें लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगता है, तो कुल 280 मिनट। कुल जोड़ेंगे तो केवल 15 घंटे लगेंगे और 15 घंटे में आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपने 2 से 3 बार एग्जाम से एक सप्ताह पहले 2 से 3 बार यदि आपने
इसे अच्छे से रिवाइज कर लिया तो करंट अफेयर्स आपका सेक्शन कवर हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों संपूर्ण व्याख्या के साथ पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन और आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों यानी बाइलिंगुअल रहेगा। हालांकि इसका डिस्क्रिप्शन सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल है। इसके लिए एक बहुत ही साधारण शुल्क है, एनुअल फी है, एक ही टाइम पे करना है 600 रुपीज़ और आपको सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, इसमें आई नहीं है, ध्यान रखिएगा। IFSC कोड और अकाउंट नंबर दिया गया है। साथ में पेटीएम, फोनपे, यूपीआई और गूगल पे के थ्रू से पे कर सकते हैं। एक ही नंबर है 7366005556। ये व्हाट्सएप नंबर भी है। आप ट्रांजैक्शन करके इसी व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।